गुड आफ्टरनून टीम एटीपीएल। ये वीडियो कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप तक पहुंचाना है, उस पर्पज से बनाया जा रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी 1 अप्रैल से ब्रिस्टोल ने अपने क्लेम प्रोसेस में चेंजेस की है। इसी तरह कुछ और अपडेट्स है, जैसे कि हम सबसे पहले बात करेंगे ब्रिस्टोल के क्लेम पॉलिसी की रिगार्डिंग। दूसरा हम बात करेंगे वारंटी रजिस्ट्रेशन की रिगार्डिंग। तीसरा स्क्रैप टायर में किए गए रेट के परिवर्तन के बारे में हम बात करेंगे। चौथा हम बात करेंगे हमारी एटीपीएल प्राइस लिस्ट की वेरिएशन के बारे में। और फिफ्थ हम बात करेंगे अभी रिसेंटली योकोहामा ने बजाज फाइनेंस की कुछ फैसिलिटी लाई उसकी रिगार्डिंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रिस्टोल के क्लेम प्रोसेस की रिगार्डिंग। 1 अप्रैल से ब्रिस्टोल ने अपने क्लेम पॉलिसी में चेंज किया है। क्लेम पॉलिसी में प्रोडक्ट साइड में कुछ भी चेंजेस नहीं है, जैसे कि उनकी अनकंडीशनल वारंटी चल रही है 3 साल की 60% अप टू ईयर तक, ये सेम है। इनकी प्रोसेस में चेंज हुआ है, जैसे कि हम लोग सबसे पहले जब टायर क्लेम में आता था तो हम जो ट्रेड टायर का जो डेप्थ काउंट करते थे वो टोटल काउंट करते थे। जैसे कि मान के चलो 165/80/14 का जो टायर डेप्थ है वो 8 mm है, तो हम लोग करते थे क्लेम टायर्स का वो 8 mm के बेस पे करते थे। लेकिन अब रिसेंटली कंपनी ने ये चेंज किया है। अब कंपनी ने बोला है कि जो टोटल डेप्थ है टायर की उसमें से हमें 1.6 जो TWI वो माइनस करना है। जैसे कि आरटीओ भी हम लोग को ये बोलता है कि 1.6 mm अगर ट्रेडवेयर होता है तो टायर चेंज कर दो, मतलब वो टायर किसी काम का नहीं है। तो फिर कंपनी जब टायर उस वो डेप्थ जब कोई काम की है ही नहीं तो उस पर पैसा क्यों देगी। इस वजह से टायर कंपनी ने अपना ये क्लेम जो प्रोसेस है उसमें चेंज किया है। अब जब भी टायर क्लेम में आएगा तो हमें सबसे पहले जो उसकी ओरिजिनल ट्रेड डेप्थ है, मान के चलो 165/80/14 की ट्रेड डेप्थ 8 mm है, तो उसमें 1.6 mm हमें माइनस करना पड़ेगा। उसके बाद जो रिमेनिंग ट्रेड डेप्थ रहेगा उस बेस पे हमारा जो फिर बाकी का क्लेम कैलकुलेशन है वो सेम एज इट इज रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही टायर कस्टमर ने हमारे पास से खरीदा तो वो 20% ऑलरेडी माइनस हो चुका उसका वेयर, क्योंकि 1.6 mm पे अब कोई भी कंपनी हमें पे आउट नहीं दी है। अभी रिसेंटली ब्रिस्टोल ने ये लॉन्च कर दिया, धीरे धीरे बैक टू बैक सभी कंपनी इस प्रैक्टिस पे आ जाएगी। तो जब भी आप क्लेम टायर का कैलकुलेशन करोगे तो ये पैरामीटर्स पे करोगे। इसका कैलकुलेटर हम लोगों ने आप लोगों के साथ शेयर किया है और सर्कुलर भी आप लोगों के साथ शेयर किया है। बाकी वारंटी सेम है। ब्रिजस्टोन की और एक क्लेम पॉलिसी में चेंजेस आया है, जैसा कि वो पहले वो रन फ्लैट टायर को पास कर देते थे, लेकिन अब वो रन फ्लैट टायर को रिजेक्ट कर रहे हैं। वो रन फ्लैट टायर किसी भी तरीके से अनकंडीशनल वारंटी में कवर नहीं होगा। इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये एचओ से बात की उनकी कि हम लोग ये पॉलिसी आपकी 1 अप्रैल से थी, लेकिन जो टायर हम लोग 1 अप्रैल के पहले भेजे उसका क्या। तो अप्रूवल बेसिस पे उन्होंने ये बोला है कि आप जब भी इस तरीके का टायर अगर आपका आता है तो आप उसे रनफ्लेट ना चूज करके किसी साइड वॉल कट और भी जो ऑप्शन है जो भी रिलेट है, क्योंकि अगर टायर रनफ्लेट होता है तो किसी ना किसी कारण से होता है, या कट लगी हो या पिंच वट एवर प्रॉब्लम से, तो आप वो रीजन डालिए ना कि आप रनफ्लेट डालो। अगर आपने रनफ्लेट रीजन को चूज किया तो वो टायर 100% रिजेक्ट होगा। उस केस में रनफ्लेट के केस में आप साइड वॉल कट डालिए तो आपका ये जो टायर है ये प्रो राटा बेसिस पे अनकंडीशनल वारंटी में कवर होगा। तो ये थी ब्रिस्टोल के क्लेम और प्रोसेस की रिगार्डिंग। दूसरा हम बात करेंगे वारंटी रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग। जैसा कि आप लोगों को हम लोगों ने टाइम टू टाइम अपडेट कराते रहे कि वारंटी रजिस्ट्रेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने आपके जो पे आउट है उसके साथ लिंक कर दिया है, आपका ब्रांड इंसेंटिव उसके साथ लिंक है, आपका पीस मिल उसके साथ लिंक है। बावजूद इसके कुछ जो एडवाइजर्स है इसमें गलतियां कर रहे हैं या इंटेंशनली अदर गलती से बाय मिस्टेकली वो लोग जो वारंटी रजिस्ट्रेशन करना है वो नहीं कर पा रहे। बैकएंड में एमआईएस से हमें जो डाटा मिलता है हम लोगों ने वारंटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए रिमार्क कॉलम को एडिटेबल रखा हुआ है, ताकि किसी कारणवश अगर कंपनी का पोर्टल सपोर्ट नहीं कर रहा है या टेक्निकल एरर है या कस्टमर्स का फ्लो ज्यादा है, आप उस समय वारंटी रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं, तो हमने रिमार्क्स वाला कॉलम एडिटेबल रखा है जो कि आप बाद में अपने फ्री टाइम में आराम से उसे कर सकते हैं। लेकिन हमने ये देखा कि कुछ एडवाइजर जो है उसमें 1 2 का 4 कर रहे हैं। लाइक वारंटी रजिस्ट्रेशन का कॉलम जो है फिल करना है, इसलिए कुछ भी नंबर्स एक रेंडमली 1 2 3 4 या कुछ भी नंबर्स डाल दे रहे ताकि वो एमआईएस को ये दिखे कि ये टायर वारंटी रजिस्ट्रेशन हो गया है और वो आपका पे आउट आपको रिलीज कर दे। लेकिन देखिए इसके रेफरकेशन क्या हो सकते हैं और आगे क्या पेनल्टी कंपनी लगाने वाली इसके बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ। इन केस अगर किसी एडवाइजर ने टायर वारंटी रजिस्ट्रेशन नहीं किया और फ्यूचर में वो टायर क्लेम में आता है और पता चलता है कि ये एक्स
एडवाइजर ने ये टायर वारंटी रजिस्ट्रेशन नहीं किया था और ये टायर वारंटी रजिस्ट्रेशन नहीं होने के कारण रिजेक्ट हुआ है, तो टायर तो एटीपीएल गुडविल बेसिस पे उसे जो भी प्रोराटा बेसिस पे पास करके देगा, लेकिन जो नुकसान कंपनी को हो रहा है वो पूरा नुकसान उस एडवाइजर के सैलरी से डिडक्ट होगा। एक पेनल्टी तो उसकी सीधा सीधा ये जो भी डिफरेंस निकलता है कंपनी का टायर पास करने के बाद, वो पूरा का पूरा उस एडवाइजर से वसूला जाएगा। प्लस उसने उस टाइम जब टायर बेचा था उस समय उसने उस पर जो भी पीसमिल लिया और जो भी ब्रांड इंसेंटिव लिया वो भी उससे वापस लिया जाएगा। ये बहुत हेवी पेनल्टी रहेगी, क्योंकि देखिए अगर 265/60/18 का टायर अगर आपने किसी कारणवश वारंटी रजिस्ट्रेशन नहीं किया और वो टायर रिजेक्ट हो जाता है, उस केस में अगर वो टायर 18,000 रुपए का या 15,000 रुपए का और वो प्रो राटा बेसिस पे पास होता है, तो मोटा मोटा एक हिसाब 10 से 12,000 रुपए का पेनल्टी आप लोग पे बैठेगा। ये कंपनी की तरफ से अप्रूव हो चुका है और इसमें किसी भी तरह की कोई रियायत नहीं दी जाएगी, ना ही कोई ईएमआई फैसिलिटी। इसलिए आप लोग को बार बार बोला जाता है कि वारंटी रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है, क्योंकि हमारे जो बैकएंड में पे आउट है, हमारे को जो हमें कंपनी को जो सीएन आता है वो काफी हद तक के सभी कंपनियों ने वारंटी रजिस्ट्रेशन बेस पे कर दिया है। कुछ एडवाइजर्स हम देख रहे हैं बार बार ये गलती कर रहे हैं कि ये पेनाल्टी उन लोगों के लिए लाई जा रही है जो इस तरीके का काम करते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वारंटी रजिस्ट्रेशन को सीरियसली ले और जो G9 नंबर है वो डालिए, ना कि 12 का 4 करें। थर्ड हम बात करेंगे क्लेम प्रोसेस की। हमने देखा है कि टायर जब क्लेम में पास हो जाता है तो आपके पास जो टायर है वो क्लेम प्रोसेस के थ्रू वापस एचओ में नहीं आ रहा है। हमने एक सिस्टम और प्रोसेस बनाया है एसएपी में कि अगर टायर स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी एंट्री करनी है और टायर पास हो जाने के बाद उस टायर को एचओ में ट्रांसफर करना है, जो कि ब्रांचेस नहीं कर पा रही है। इसका नतीजा ये हो रहा है कि हर एक कंपनी का एक टैग टाइम होता है। टायर अगर कोई पास होता है तो वो 24 घंटे में या 48 घंटे में उनके डिपो में होना चाहिए। हमारी परचेज की जो गाड़ी है वो हर अल्टरनेट डे आती है, बावजूद उसके आप लोग वो टायर उसे हैंडओवर नहीं करते। अगर परचेज का बंदा टायर लेने के लिए मना करता है या वो बोलता है कि मेरे पास गाड़ी लोड है, तो आप तुरंत हमें इन्फॉर्म कीजिए। अगर पॉसिबिलिटीज है तो हम वहां पे एडजस्ट करवाएंगे, अदरवाइज सेकंड टाइम उसको भेजिए। लेकिन आप अपने एंड से इसे भेजने में देरी मत करें, क्योंकि इसके डेबिट नोट हेवी पड़ रहा है। आप लोग के पास वो टायर हफ्ता हफ्ता 10-10 दिन पड़ा रहता है, जिसके कारण हमें बैकएंड में डेबिट नोट पड़ रहा है। फोर्थ हम बात करेंगे प्राइस लिस्ट की। हम लोगों ने प्राइस लिस्ट वेरिएशन के लिए क्यूआर कोड आप लोगों के साथ शेयर किया है और हमने बोला है कि आपको अगर प्राइस में वेरिएशन आता है तो आप उस क्यूआर कोड के थ्रू फॉर्म में जाकर के वो पूरी डिटेल अपडेट कीजिए कि कौन सा साइज है, कौन से डीलर्स ने क्या रेट दिया, ताकि हमें इनपुट्स मिलना शुरू होगा और हम उस इनपुट्स के बेसिस पे कुछ डिसीजन ले सके। आप लोग कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो ऐसे मीटिंग या ऐसे मीटिंग का वेट मत कीजिए, तुरंत हमें उस प्रॉब्लम के बारे में अवगत कराएं, हम तुरंत उसका हल निकाल करके आपको फैसिलिटेट करेंगे। फिफ्थ हम बात करेंगे एफईसी टायर की। जैसा कि आप जानते हो कि 1 अप्रैल से मैंने आपको रेट लिस्ट व्हाट्सएप की है। हमने सभी स्क्रैप टायर के रेट और टायर ट्यूब का रेट चेंज किया है और सभी स्क्रैप वेंडर्स को इसकी जानकारी दे दी है। अगर कोई स्क्रैप वेंडर आपसे इस रेट के बारे में एग्री नहीं होता है तो प्लीज आप हमें बताइए, हम दूसरा वेंडर आपकी तरफ भेजेंगे, जो कि और भी हमारे पास काफी वेंडर्स है जो इस प्राइस में लेने के लिए रेडी है। लेकिन आप लोग बार बार फोन कर रहे हो कि वो वेंडर्स मान नहीं रहा है, उसको पुरा नहीं रहा है, तो हमारे पास ऐसे काफी वेंडर्स है जिनको ये रेट पुरा रहे हैं। हम लोग आपको उस वेंडर के साथ लाइन अप करेंगे, तो मेहरबानी करके आपको जो प्राइस दिया है उसी प्राइस में आप स्क्रैप टायर की सेल कीजिए। लास्ट हम बात करेंगे योकोहामा के बजाज ईएमआई फैसिलिटी की। योकोहामा ने एक स्कीम लाया है कस्टमर्स के लिए। इसमें 17 इंच प्लस अगर कोई कस्टमर स्टार लेता है और वो बजाज फाइनेंस करता है तो वो इंटरेस्ट फ्री रहेगा। अगर 6 मंथ की ईएमआई करता है तो उसे प्रोसेसिंग फीस भी नहीं लगेगी और ना ही किसी तरीके का उसे ब्याज देना पड़ेगा। उसी तरह अगर वो ईएमआई बढ़ाता है, 6 महीने की जगह अगर 8 महीने की ईएमआई करता है तो उसे 2 महीने की ईएमआई एडवांस पेमेंट करना पड़ेगा और 149 रुपीज प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेंगे, ये भी इंटरेस्ट फ्री रहेगा। तो योकोहामा ने ये एक फैसिलिटी कस्टमर्स के लिए लाई है। अगर कोई कस्टमर्स को बजाज फाइनेंस करना है और वो 17 इंच प्लस टायर लेता है तो आपको
हम लोगों ने सर्कुलर भेजा है उसके हिसाब से आप पढ़ करके उसे क्लोज कर सकते। ये थे आप परचेस की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। अगर किसी को इस वीडियो के माध्यम से नहीं समझ में आया होगा तो आप कृपया करके कॉल करके इन सब जो भी अपडेट्स दिया है उसके बारे में जानकारी ले सकते हो। हैप्पी सेलिंग, थैंक यू।